मैंने पढ़ाया था कि जब हमारा सिनर्जिस्ट होता है वो हमारा पोलन ट्यूब को गाइड करता है, वो एनसीईआरटी की लाइन था, वो यहाँ पे अब फॉलो होने जा रहा है। अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब ये आया तो भैया मिल डेमेट, अगर टू सेल स्टेज में आया, टू सेल स्टेज में आया, अब पुरानी चीज रिपीट करना सोचो, अगर टू सेल स्टेज में आया, और टू सेल स्टेज मतलब कितने परसेंट होते हैं, 60%, और उसमें क्या हो रहा, मेल गैमेट बनाएगा, दो मेल गैमेट बनाएगा, कौन से सेल बनाएंगे, जेनेरेटिव सेल। वेट एंड वॉच, देखो अदर देखो टू मेल गैमेट आए, टू मेल गैमेट आए। अब इससे क्या होगा, टू मेल गैमेट आए तो जो ये वेजिटेटिव सेल होता है, ये जेनेटिव सेल, ये दो सेल स्टेज होता है जो कि 60% होता है। अब यहाँ पे आए पॉलन पिस्टल में, पॉलन पिस्टल में आया तो वो क्या करेगा, जो जेनेटिव सेल होगा वो दो मेल गैमेट बना देगा, तो दो मेल गैमेट बनाने की वजह से ये थ्री सेल में बदल जाएगा। तो लेकिन थ्री सेल में बदल गया, लेकिन जाएगा कौन, पॉलन पिस्टल में जाएगा कौन, ये दोनों मेल गैमेट ही इन्वॉल्व होंगे, वेजिटेटिव सेल नहीं जाएगा, सिर्फ जाएगा दो मेल गैमेट। भैया क्या बात समझ में आई, दो मेल गैमेट ही जाएगा। अब देखो ये बात समझ में आ रही, अब उसके बाद समझाने मुझे और आसानी रह रही, ठीक है। चलो दो मेल गैमेट आया, दो मेल गैमेट अभी आ रहा है इसमें, ठीक है, अब दो मेल गैमेट इस वाले में आ रहा है, ठीक है, इस वाले मेल गैमेट आ रहा है, दो मेल गैमेट आ रहा है भैया, आया आया, ठीक है, इस साइड से भी आ सकता है, इस साइड से भी आ सकता है। अब मैं तुम्हें और जूम कर दे रहा हूं, अब मैं तुम्हें और जूम कर दे रहा हूं, ठीक है, ये आया आया आया, ठीक है, अब ये इंजेक्ट किसमें हो गया, सिनर्जिस्ट में, और सिनर्जिस्ट में कौन था, फिलीफॉर्म एपेटस, कौन थे, फिलीफॉर्म एपेटस। अब क्या करेगा, दो सेल आया, दो सेल आया, मान लो एक तरफ से आया है तो अभी इस तरफ से, अब यहाँ पे एक पोलर न्यूक्लियाई होता है भैया, एक पोलर टू पोलर न्यूक्लियाई होता है, देखो दो पोलर न्यूक्लियाई होता है, मैं अब बना दे रहा हूँ, वहां पे नहीं बनाया था, ठीक है, टू पोलर न्यूक्लियाई। अब क्या करेगा, इसे हम क्या बोले थे भैया, तीन, जो ये मेरा तीनों सेल है इसे हम बोले थे एंटीपोडल, क्या नाम दिए थे, एंटीपोडल नाम दिए थे। लेकिन ये और ये की बात कर दिया जाए, इन दोनों तो मैंने बोला था सिनर्जिस्ट, और इसे मैंने बोला था एज एज सेल। अब सुनो, दो सेल तो आया, दो सेल आया, मैं थोड़ा कलर बदल रहा हूँ थोड़ा और अच्छे, देखो दो सेल में हो जाता क्या, अब ये ए सेल तो यहाँ पे चला जाएगा, ए सेल एड एड में चला जाएगा, एड में, एड वाले सेल में एक गैमेट हमारा चला जाएगा, एड भी यन, और हमारा जो मेल गैमेट भी यन आ गया, तो दो मेल गैमेट बन गए, दो मेल गैमेट, एक यट एड का हो गया और एक मेरा मेल गैमेट आया है, ठीक है। और देखो अभी एक और बचा है ना, दो गया था ना, एक तो हमारा एड में, अब दूसरा भैया यहाँ पे चला आएगा, ये तो एक मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, टू पोलर न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, यहाँ पे हो जा, सॉरी, यहाँ पे चला जाएगा, एक मेरा सेल कहाँ चला जाए, एड में, और एक सेल मेरा कहाँ चला जाए, टू पोलर न्यूक्लियाई में। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, देखो ये जो है यहाँ पे क्या हो जाए, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन का मतलब ये हो जाए, एक सेल, दो सेल हमारे, दो सेल प्रेजेंट थे और एक सेल हमारे मेल गैमेट थे, तो तीन तीन सेल बने, और तीन सेल तो हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्या बोलते हैं भैया, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब अगर बात कर दी जाए इस वाले पोर्शन में, तो टू एन है, एक एच का है और एक मेरा कितना है भैया, मेल गैमेट, ठीक है, तो दो सेल। अब देखो देखो, पहले बात सुनो, पहले बात सुनो, एक एड आ गया और एक मेरा मेल गैमेट, और दो सेल मिल गए तो अब मेरा क्या फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट, और जाइगोट बन गया तो मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद हमारा क्या बन गया, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो बन गया। अब देखो ट्रिपल फ्यूजन मतलब दो सेल तो थे ही, एक सेल और आ गया, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। अब ट्रिपल फ्यूजन होने से क्या हो जाए, पेट, पेट मतलब होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और पेन क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये दोनों का काम क्या होता है, जो हमारा ये एम्ब्रियो हुआ है, जो ये मेरा एम्ब्रियो है, इससे नरिशमेंट करने का, नरिशमेंट मतलब पोषण देने का काम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ठीक है, चलो अब मैं अपने बातों पे आता हूँ।
चलो, बोला पोलन ट्यूब, ठीक है। डी, पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल रीच टू द ओवरी के पास चला जाता है। यू वुड रिट्रॉल, अब तुम थोड़ा रिट्रॉल करो वहाँ पे कि सम प्लांट पोलन ग्रेन आर सीड टू सेल कंडीशन में। एक वेजिटेटिव था और एक जनरेटिव सेल था। कौन कौन से? एक वेजिटेटिव, एक जनरेटिव। कितने सेल स्टेट? 2 सेल स्टेट। कितने परसेंट? 60%। बोला यू वुड रिट्रॉल, तुम रिट्रॉल करो, ठीक है, इन सच प्लांट। अब बोला तो प्लांट में क्या था? जनरेटिव सेल डिवाइड कर दिया गया था 2 मेल गैमेट। जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म 2 मेल गैमेट, ठीक है, 2 मेल गैमेट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। जब हमारा पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर रहा था तब जो हमारा 2 सेल स्टेज था उसमें जेनेटिव सेल 2 मेल गैमेट बना लेते हैं। बोला है इन प्लांट व्हाट सीड पोलन इन द 3 सेल कंडीशन। अब हमारे 3 सेल कंडीशन 40% में पाया जाता, जिससे कि पोलन ट्यूब कैरी 2 मेल गैमेट। उसमें भी जो पोलन ट्यूब था उसमें 2 मेल गैमेट बना था, ठीक है। बिगिनिंग द पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, ओवरी के पास चला जाए हमारा पोलन ट्यूब, जो पोलन ट्यूब ओपन हो जाए और ये हमारा मेल गैमेट ओवरी के पास पहुंच जाए और इंटर दी ओव्यूल, ओव्यूल में इंटर चल जाता है। और वो किससे? तो इंटरिन में कौन मदद कर रहा था? माइक्रोपाइल, एंड दस इंटर ऑन दी सिनर्जिस, सिनर्जिस से इंटर किया थ्रू दी फिलीफॉर्म एपेल्टस, ठीक है, मैंने बोला था। मेनी रिसेंट स्टडी शो दी फिलीफॉर्म एपेल्टस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द सिनर्जिस डाइट। अब माइक्रोपाइलर पार्ट जो था वो सिनर्जिस में था और सिनर्जिस का काम क्या था? गाइड करना टू एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। मैंने बोला था ये चीज़ वहाँ पे भी लिखा है और ये चीज़ यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। ऑल दिस इवेंट फॉर्म pollen deposit on the stigma until pollen tube either on the pollen मैंने यही था ना, और सॉरी फिर से बोला, ऑल द इवेंट फ्रॉम pollen deposition of the stigma until pollen tube enter the ovule आर टूगेदर रिफर द pollen pistil insertion। इसी पूरे प्रोसेस तो क्या बोला था? pollen pistil insertion, ठीक है। अब बोला ऑल द इवेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ तुम पॉइंट कर लो, ठीक है। एट पॉइंट आउट अर्लियर pollen pistil insertion टू अ डायनेमिक प्रोसेस। मैंने ये बताया नहीं था, अब ये बात सुन लो कि pollen pistil इंटरेक्शन जो होता है वो डायनेमिक प्रोसेस है, लेकिन मैंने वहाँ पे लिखा था, अगर कोई देखा हो तो वो देखा होगा। इन्वॉल्विंग पोलन रीटोनाइजेशन, पोलन रीटोनाइजेशन मतलब पोलन को प्रमोट करना या पोलन को भेज देना। पोलन को प्रमोट करना, अगर पोलन एक्सेप्ट कर दिया तो प्रमोट कर देगा, अगर पोलन रिजेक्ट कर देगा तो वहीं रोक देगा, इनहिबिट कर देगा ऑफ द पोलन, ठीक है, inhibit the pollen. The knowledge of gene in this area would help the plant breeder to manipulating of pollen pistil insertion। ये पूरा प्रोसेस क्या बोलता है? manipulating pollen pistil insertion even the incompatible pollination to get desired hybrid। और इससे क्या हुआ कि जो हमारा पॉलन ग्रेन आया एक्सेप्ट किया गया, ये इससे हमारा क्या हो रहा है? एक डिजायर्ड हाइब्रिड बनाई, ये मेंडल साहब ने बनाया। ये चीज़ मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कोई मतलब नहीं है, बस पढ़ना है हमें, आर्टिफिशियल पे आ जाना, ठीक है। आर्टिफिशियल नहीं तो बता देता हूँ भाई, नहीं तुम बोलोगे एनसीईआरटी हाईलाइट से गलत बता दिया। बोला यू कैन इजिली स्टडी द पोलन जर्मिनेशन डस्टिन फ्रॉम द, एक मिनट, you can study the pollen germination by the dusting from the pollen from the flowers such as the pea, chickpea, Tralia, balsam, and the vinta on a glass slide. Drop of the sugar solution about 10%, about 15 to 13 मिनट। बोला अगर तुम्हें ये चीज़ चेक करना है, बोला है कि तुम अपने ये शुगर सॉल्यूशन लो, उसमें 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दो। फिर बोला स्लाइड अंडर द लोअर पावर द लेंस, और अपने एक लेंस ले लो, उसमें
देखोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा जो पॉलन ट्यूब होगा वो कमिंग आउट द पॉलन ग्रेन, और तुम्हें दिखाई देगा कि जो पॉलन ट्यूब होगा वो जर्मिनेट कर जाएगा पॉलन ग्रेन की तरफ। ठीक है, ये चीज़ प्रैक्टिकली चीज़ है, कोई मतलब नहीं, ये पूछा नहीं जाने वाला। ठीक है, अब आता है नया टॉपिक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हम ये समझाऊंगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है मालूम है? इसका मतलब ये होता है कि जो हम लोग पॉलन ट्यूब बनाए थे, तो अब तो देख ही रहा होगा ना। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ? जो पॉलन ट्यूब बना, अब ये क्या होता है, डिजायर्ड जीन अब प्रोड्यूस करवा देते हैं। मतलब अभी तक पॉलन तो ओरिजिनल डाल रहे थे, मतलब जो प्लांट का इन्वायरमेंट में जो पॉलिनेरियन है वो स्ट्रक्चर रहा। अब मेंडल साहब ने क्या किया कि वही चीज अब इन्होंने एक हाइब्रिड मतलब अपने से पॉलिनेरियन बनाया, डिजायर्ड पॉलिनेरियन बनाया, अब उसमें डाल दिया कि वो जो प्लांट है वो एक्सेप्ट करेगा कि रिजेक्ट करेगा। इससे क्या हो जा फायदा कि हमारा जो पॉलन बनेगा, मतलब जब फ्लावर बनेगा तो वो मेरा आर्टिफिशियली मतलब बिना हमारा हाइब्रिड प्लांट बन सकेगा, हाइब्रिड फ्लावर बन सकेगा। सॉरी, इसकी वजह से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाए, मेंडल साहब ने करवाया था। तो जॉर्ज मेंडल ने ये चीज़ करवाया था मेजर अप्रोच के साथ। ठीक है, तो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर लिए। देखो इसमें 3 स्टेप, पूरा 3 प्रोसेस हुआ। एक बैजिन बोलते हैं, दूसरा मेरा इमैक्टुलेशन होता है, तीसरा मेरा रीबैजिन हुआ। ठीक है, पहली बार क्या किया, डिजायर पॉलन ग्रेन है, ये भैया डिजायर पॉलन ग्रेन है। अब ये बोले कि अब मैं इंजेक्ट करूँगा, ये क्या चाहिए, ये डिजायरमेंट, हाँ, ये चाहिए क्या कि पहले ये रीबैट कर दिए, पहले ये जो रीबैटिन मतलब समझ रहे हो, इसे इस पॉलन स्टिग्मा जो है इसे पहले ढक दिया गया मतलब कोई चीज में मतलब बैजिन मतलब पैक कर दिया जाए, और वो कोई चीज नहीं है, वो बटर है। बटर मतलब तुम खाने वाला बटर नहीं है भैया, बटर पेपर आता है, जो कि एक बटर पेपर आता है, उससे इन्होंने इनक्लोज कर दिया। इनक्लोज का मतलब पैक कर दिया, बैजिन का मतलब पैक कर दिया जाए। ठीक है, चलो मैं भी थक गया था बैठे बैठे। ठीक है, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन, अब क्या चाहिए सुनो, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन अब इन्होंने बंद किया। अब जैसे ये मेरा पॉलन ग्रेन मेच्योर हो जाए, अब इन्होंने थोड़ी देर बाद ये ओपन कर दिया। अब रुक जाओ, मैं 1 मिनट देना। अब इसका मतलब समझो, जब अब ये इसमें पॉलन इस समय मैच्योर हो जाए, अब पॉलन मैच्योर हो जाए तो अब भैया ये क्या हुआ, अब पॉलन आने लगा, अब पॉलन आया। अब इसमें एक हाइब्रिड पॉलन यहाँ पे आते रख दिया। अब ये क्या किए मेंडल साहब कि उन्होंने कहा कि अब ये अगर एक्सेप्ट कर लिया तब तो ठीक है भाई, डिजायर पॉलन ग्रेन तो एक्सेप्ट कर लिया तब तो पॉलिनेशन हो ही जाएगा, अगर नहीं किया तो समझो इनका चीज फेल हो जाएगा। तो इन्होंने ऐसे छोड़ दिया। अब हुआ क्या कि ये भैया पॉलिनेशन नहीं हुआ, इन्होंने देखा पॉलिनेशन नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, इसका भी कोई कारण हो रहा। अच्छा, अब इन्वायरमेंट में हुआ। अब ये तो बोला कि भैया ऐसा है कि बदल में मतलब बहुत सारे, अब देखो ये तो डिजाइल पॉलन ग्रेन है रेड वाला। अब लेकिन इन्वायरमेंट में बहुत सारे पॉलन ग्रेन आया। अब मैं इन्वायरमेंट में भी एक पॉलन ग्रेन तो लेके चला, तो भैया ये तुरंत लात मारा, बोला तो हट, मैं करूँगा। तो तुरंत इसे फेंक दिया जाए, मतलब अगर देखा जाए तो ये जो पॉलन ग्रेन है वो इस समय यहाँ पे आ जाए, उसे जो डिजाइल पॉलन ग्रेन है वो इस समय यहाँ आ गया, और जो हमारे इन्वायरमेंट में पॉलन ग्रेन है वो यहाँ आ गया। अब वो क्या किया, ये तो मैच हो जा नहीं, और मैच हुआ नहीं तो ये तुरंत बोल दिया तू भी जा, तू भी लात मार दिया। तो तुल मिला के जो डिजायर्ड था ना वो भी पॉलिनेट कर पाया, और जो इन्वायरमेंट में भी था वो भी नहीं पॉलिनेट था। अब मेंडल साहब की ये भाई बड़ी टेंशन, भाई आर्टिफिशियल बनाना है, अब क्या किया जाए। तो अब इन्होंने क्या किया, अब सुनो,
सुनो अब क्या चाहिए, इन्होंने बोला कि ऐसा है कि जब हमारा प्लांट बड अवस्था में हो तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में ये जो क्या नाम है हमारे बड तो पहली बात हटा दिया जाए। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है सही लेते हैं हम, पहले बड अवस्था में एंथर तो रिमूव कर दिया जाए। चलो ठीक है, एंथर तो रिमूव कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि जब ये इन्हें तुरंत पैक कर दिया जाए। पैक करने का मतलब ये होता है इन्हें स्टिग्मा तो बचपन में ही पैक कर दिया जाए, बड अवस्था में ही पैक कर दिया जाए। अब इन्होंने पैक कर दिया, अब ये तुरंत फिर मैच्योर हो जाए, मतलब तो दिन देखे अब मैच्योर हो जाए। अब फिर इन्होंने क्या किया, तुरंत ही मतलब अगर देखो अब तुरंत ही क्या थी, 1 मिनट हो जाओ। इन्होंने जब मैच्योर हो जाए, अब ये हटाए, जब ये मैच्योर हो जाए तुरंत हटा दिए। अब तुरंत हटाने के बाद ये चीज़ें क्या पॉलन ग्रेन फिर हमें भेज दिए यहाँ पे आर्टिफिशियल पॉलन ग्रेन। फिर तुरंत इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने क्या किया, तुरंत पैक कर दिया। फिर तुरंत पैक कर दिया। और पैक करने से क्या होता है कि अब जो इन्वायरमेंट में पॉलन ग्रेन थे, अब उसे तो वो इससे कांटेक्ट में आ पाएगा, क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि पैक कर दिया जाए। और पैक करने तो ही क्या बोलते हैं, दोबारा रीबैट, मतलब एक बार मेच्योरिटी के समय जब मैच्योर हो रहा था तब उन्होंने बैट किया बैजिन। फिर उसके बाद जब पॉलन ट्यूब डिजायर्ड पॉलन इंसल्ट किए तब उन्होंने दोबारा रीबैट कर दिए। तो 3 स्टेप हुआ, पहले बैजिन किए, पैक किए बड अवस्था में, जब मैच्योर हो जाए फिर ये ओपन किए, पॉलन ग्रेन तो डाले, फिर हमें रीबैट कर दिए। तो 3 अवस्था हुआ। और जब हमारा डिजायर्ड जीन जब हमारे स्टिग्मा पे आ जाए तो इसे हम बोलते हैं इमैक्चुलेशन। ठीक है, अब पैक कर दी। अब क्या हुआ कि इनका क्या नाम है, अब ये इंटरेक्ट कर दिया। अब इंटरेक्ट करने के बाद पॉलिनेशन हो गया। तो अब इन्होंने बोला कि हाँ अब ये सच से रहा। तब उन्होंने बोला कि चलो अब ये तो ठीक है। तो क्या तुम्हें ये पूरा प्रोसेस आया? तो बोला कि भाई चलो ठीक है अब तो हो गया, पॉलिनेशन हो गया, तो ये सक्सेसफुल रहा। तो टोटल मिलाते अगर देखा जाए तो उन्होंने एनसीईआरटी ने पहले बाइसेक्सुअल प्लांट में बैजिन तो हटा दिया गया है, लेकिन बाद में उन्होंने खुद बोला कि बैजिन करेंगे पहले बड अवस्था में, फिर मैच्योर हो जाएगा तो इमैक्चुलेट मतलब डिजायर्ड पॉलन ग्रेन तो स्टिग्मा पे छोड़ दिया जाएगा, जिससे कि वो स्टेप कर देता, फिर वो रीबैट कर देता। ठीक है, अब यूनिसेक्सुअल भाई गलती हो जाती, तभी टच हो जाता है। अब देखो, अब बोले कि ये तो मैंने बाइसेक्सुअल की बात की, अब यूनिसेक्सुअल में भाई एक ही रहेगा या एंथर ही रहेगा, या तो हमारा फीमेल ही रहेगा। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हमारा ये फीमेल है। इसमें ये बताओ बैजिन करवाएंगे कि नो इमैक्चुलेशन, मतलब ये बताओ बैजिन करवाए, अब इमैक्चुलेशन इसमें करवाना पड़ेगा, नहीं करवाना पड़ेगा भाई? तो यूनिसेक्सुअल हो जा, उसमें इमैक्चुलेशन करवाना पड़ेगा? नहीं भाई, इमैक्चुलेशन करवाना पड़ेगा। क्यों नहीं करवाना पड़ेगा? अच्छा ये बताओ अगर यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन था तो ये तुरंत इसमें पॉलन ग्रेन अपना डाल देता था, तो इससे क्या होता था कि ये पॉलिनेशन तुरंत हो जाता था। लेकिन जब ये भैया है ही नहीं, हमारा यूनिसेक्सुअल है, जब मेल चीज़ है ही नहीं, तो पॉलन ग्रेन कौन डालेगा? और पॉलन ग्रेन नहीं जाएगा, और पॉलन ग्रेन जब तक नहीं जाएगा तब तक पॉलिनेशन होगा नहीं। तो ये पॉलन ग्रेन जाएगा नहीं, और तब हम डिजायर्ड जीन बड़े प्यार से डाल देंगे, और बड़े प्यार से डिजायर्ड जीन डाल देंगे, तुरंत हमारा पॉलिनेशन हो जाएगा। अब चलो एनसीईआरटी पढ़ते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल तो एकदम बढ़िया तुम्हें याद हो जाएगा, हमें तो लगता है आर्टिफिशियल आज के बाद तुम्हें भूलेगा नहीं। चलो बोले, आर्टिफिशियल इच वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ द क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट करने के लिए मेजर अप्रोच था। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट, ये क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट करवाया जाए बाय द मेंडल से टू मेक श्योर, इससे क्या मालूम पड़ा, ओनली द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन, जो खुद का बनाया हुआ पॉलन ग्रेन होता है, फॉर यूज द पॉलिनेशन के लिए ये यूज किया गया। एंड स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड, और स्टिग्मा तो प्रोटेक्ट करते फ्रॉम द
फ्रॉम अनवांटेड पॉलन। अब इस कॉन्टेमाइनेशन का मतलब ये होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे पॉलन होता है, लेकिन उससे हमें अनवांटेड पॉलन से बचा के, बल्कि हमें डिजायर्ड पॉलन तो इंसर्ट करवाना है। तो दिस इज अचीव बाय द इमैक्युलेशन। इससे इमैक्युलेशन के जरिए हमें ये सक्सेसफुल मिला। एंड बैडेन टेक्निक, 2 टेक्निक बताया, लेकिन रीबैडेन टेक्निक नहीं बताया। अब बोला इसके बाद वाला सुनो। अब इसके बाद वाली इंपॉर्टेंट है। इन द फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहा फीमेल पेरेंट में, ठीक है। रिमूव ऑफ द एंथर फ्रॉम द फ्लोरल बड, मतलब फ्लावर बड अवस्था में हो जा तो एंथर तो रिमूव कर देना है। बिफोर द एंथर डिआइसेस यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स इज अ नेसेसरी। अब बोल रहे हैं कि जब तक एंथर डिसेस यूजिंग अ पेयर ऑफ द फोर्सेप्स, अगर वो एंथर रहता तो वो तुरंत अपना अपना पॉलिनेशन स्टिग्मा पे छोड़ देता, इससे पॉलिनेशन हो जाता। तो बोला है जब तक मैच्योर, मतलब जो हमारा एंथर होता वो उसे तुरंत काट के अलग कर दो। दिस रिफर इज एज इमैक्युलेशन, और ये किससे क्या रेफर किया जाता है? इमैक्युलेशन। इमैक्युलेटेड फ्लावर हैव टू कवर्ड विथ अ बैड सुटेबल साइज। अब उसे पैक कर दिया जाता है विद बैड से, और सुटेबल साइज जनरली मेड अप ऑफ द बटर पेपर। मैंने बोला था जनरली किससे बना रहेगा? बटर पेपर से, ठीक है। टू प्रिवेंट अनवांटेड पॉलन रेन कॉन्टेमाइनेशन, मतलब अनवांटेड पॉलन रेन से बचाने के लिए हम पैक कर देते हैं ऑफ इट स्टिग्मा पे, ठीक है, स्टिग्मा विथ अनवांटेड पॉलन रेन, ठीक है। दिस दिस प्रोसेस स्टार्ट बैडिन। अब पैक करने वाले तो प्रोसेस तो क्या बोलते हैं? बैडिन। व्हेन द स्टिग्मा, अब बोला अब स्टिग्मा बैडेड फ्लावर अटेंड रिसेप्टिविटी, मतलब बोला है जब स्टिग्मा मेच्योर हो जाएगा तो हमारा जो पैक किया गया वाला फ्लावर है उसे निकाल दिया जाएगा और डिजायर्ड पॉलिनेशन तो रख दिया जाएगा, जिससे कि स्टिग्मा रिसीव कर ले, रिसेप्टिविटी। मेच्योर पॉलन ग्रेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द एंथर। अब बोल रहे हैं कि जो हमारा मेच्योर पॉलन ग्रेन होता है वो कलेक्टेड किया जाता है एंथर ऑफ द मेल पेरेंट एंड डस्टेड मतलब इंसर्ट करवा दिया जाएगा ऑन द स्टिग्मा एंड द फ्लावर आर द रीबैट, और फिर उसके बाद रीबैट कर दिया जाएगा एंड द फ्रूट इज अलाउड टू डेवलप, और फ्रूट क्या हो जाएगा? तुरंत डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस मैंने पहले ही बता दिया था एकदम। अब बोला है द फीमेल पेरेंट यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब अदर फीमेल पेरेंट यूनिसेक्सुअल फ्लावर रहा तो देयर इज नो नीड फॉर द इमैक्युलेशन। द फीमेल फ्लावर बड आर बैड बिफोर द फ्लावर ओपन when the stigma become receptive pollination is carried out using the desired pollen और pollen rebag। तो इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, तो ये समझाने लायक है। बाई यूनिसेक्सुअल है तो जो हमारा एंथर तो तट करने की जरूरत ही नहीं है, और तट करने की जरूरत नहीं तो उसे पैक कर दो। पैक करने के बाद जब मैच्योर हो जाए तुरंत पॉलिनेशन डाल दो। पॉलिनेशन करने के बाद हमारा रीबैक कर दो। तो बस यही बता रहा है। चलो भैया, काफ़ी टफ चैप्टर ख़त्म हो रहा है। कितने पेज बचे हैं अगर देखा जाए? 44 और 54, मतलब 10 पेज और बचे हैं। और कितना टाइम हो रहा है? 1.5 घंटे हो जाएगा भाई, 1 घंटे और, लेकिन समझ में तो आ ही जाएगा। बोला आफ्टर, अब डबल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है। आफ्टर इंट्रीन वन दिस एनर्जीज, अब मैंने वही स्टेप मैंने बताया था जो पहले ही बताया। आफ्टर इंट्रीन मतलब पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हो जाने के बाद अब ये इंट्रीन किस में चला जाता है? सिनर्जिस्ट में। पॉलन ट्यूब रिलीज टू द 2 मेल गैमेट। पॉलन ट्यूब कितने मेल गैमेट रिलीज किया जाए? 2 इनटू अ साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिस्ट साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया गया था। और बोला वन ऑफ द मेल गैमेट, एक मेल गैमेट हमारे कहाँ चला गया था? एग सेल में, और दूसरा एग सेल में जाके फ्यूज कर दिया गया था इट न्यूक्लियस एंड दस कंप्लीट दी सिंजेमी। सिंजेमी का दूसरा क्या नाम देंगे? फर्टिलाइजेशन। इससे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाए। इससे क्या हमारा रिजल्ट हुआ? फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड सेल, और जहाँ डिप्लॉयड सेल हो जाए तो मतलब वो क्या बन जाए? जाइगोट, ठीक है। दी
दी अदर मेल गैमेट, एक मेल गैमेट अभी और बचा, ये कहाँ चला गया था, टू पोलर न्यूक्लियाई पे पास चला गया और क्या हमारा बना दिया सेल, और फ्यूज करके हमारा क्या बना दिया भैया ट्रिपलॉइड, और ट्रिपलॉइड तो मैंने क्या बोला था ट्रिपल फ्यूजन। और इसमें दो चीज़ हमारा बना था, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दूसरा मेरा क्या बना था प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। बोला है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN सिंपल में बोलेंगे, फिगर इतना एट दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द थ्री हैप्लॉइड, तीनों दो पोलर न्यूक्लियाइड हैप्लॉइड थे और ये मेरा मेल गैमेट है वो भी हैप्लॉइड हुआ। तो एट दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द थ्री हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इज टर्म एट द ट्रिपल फ्यूजन, इसे हम क्या बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। सिंस टू टाइप ऑफ फ्यूजन, दो टाइप ऑफ फ्यूजन हुआ, एक सिंजाइमी दूसरा मेरा ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इन दी एम्ब्रियो साइट में, ठीक है। फिनोमिना इट डबल फर्टिलाइजेशन, और दो चीज़ हमारा फ्यूज कर दिया इसीलिए हम इस फिनोमिना क्या बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एन इवेंट यूनिट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट दी सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब बोला है जो सेंटर सेल होता है वो बिकम किसमें बदल जाएगा PEC प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एंड डेवलप कर लेगा एंडोस्पर्म, और वो किसमें बदल जाएगा एंडोस्पर्म। फिर बोला वाइल द जाइगोट किसमें बदल दिया था एम्ब्रियो में, ठीक है। ये सारी चीज़ मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो भैया मैं NCERT तो एकदम बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, समझ में तो आ ही रहा होगा। अब बोला पोस्ट फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन देखो प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं। इसमें दो चीज़ होता है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन ऑफ द एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। बोला है कि एंडोस्पर्म अब और एम्ब्रियो डेवलपमेंट का प्रोसेस पोस्ट फर्टिलाइजेशन चलता है, और मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू अ सीड एंड ओवरी इनटू अ फ्रूट, ये सारी चीज़ अब हमें जिसमें पढ़ना पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो अब एंडोस्पर्म पढ़ते हैं। अब मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था जो हमारा PEN का पूरा नाम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और PEC का मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये क्या किए थे, ये हमारा जो एम्ब्रियो था उसे नरिशमेंट किया गया था। तो एंडोस्पर्म डेवलप किया गया पेरिसाइड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, why the primary endosperm cell divide into a repeatedly and form a diploid। बोला है कि क्यों क्यों प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड किया और हमें क्या बना दिया एंड फॉर्म अ डिप्लॉइड। क्योंकि भैया जब हमारा एट मेल गैमेट हमारा टू सेंटर सेल में आया तो क्या बन गया हमारा ट्रिपल फ्यूजन हो गया। इस वजह से हमने क्या नाम दिया जाए था ट्रिप्लॉइड, क्योंकि उसमें थ्री हैप्लॉइड मेल एक मेल गैमेट थे और दो पोलर न्यूक्लियाई था, उसमें एक सेल था, इसलिए हम इस पूरे कंडीशन तो क्या नाम दिए थे ट्रिप्लॉइडी मतलब तीन प्लॉइडी वाले, मतलब तीन प्लॉइडी यन, ठीक है। फिर बोला एंडोस्पर्म टिश्यू, ठीक है। डी सेल ऑफ द टिश्यू आर फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल। अब मुझे फिर ये चीज़ अपने नोट से बताना पड़ेगा, ठीक है। बस तुम करीब 20 मिनट देखो एकदम, मतलब मैं तुम्हें एकदम NCERT की लाइनें अब तो समझा दिया, अब तो तुम्हें एक जिरिप बन जाए, जब जिरिप बन जाता है ना तब मज़ा आता है। देखो ये होता है बाहरी वाली लाइन तो बोलते हैं सीट फ्रूट, ठीक है। तुम 12th में पढ़ना मार्फोलॉजी में जहाँ पे ये दिया होता सारी चीज़, ठीक है। ऊपर हमारा क्या होता है प्लूम्यूल, नीचे क्या होता है रेडिकल, ठीक है। इसे हम बोलते हैं हाइपोटोटाइल और ऊपर वाले बोलते हैं इपिटोटाइल, ठीक है। दो टोटिलिडॉन लेते हैं, मुझे ये कहा 1 मिनट रुक जाओ यार 1 मिनट, मैंने मुझे 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट मुझे समय देना। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, 1 मिनट। हाँ भैया 1 मिनट हो जाओ, मैं ढूंढ रहा हूँ 1 मिनट, जो चीज़ ढूंढ रहा हूँ वो शायद गायब हो जाता। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है जब हाँ मिल तो जाए यार, मैं यही ढूंढ रहा हूँ इतनी देर से, मैं सोच रहा हूँ कहाँ रख दिया। देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ ओव्यूल चेंज हो जाए सीड में, ओवरी जो चेंज हो जाए वो फ्रूट में, ठीक है। अब एंडोस्पर्म दो में था, एक मेरा जिम्नोस्पर्म में बना था, एक मेरा एंजियोस्पर्म में। दो हमारे प्लांट एंडोडम में कौन कौन से में एंडोस्पर्म बना था,
तो वो होता है जिम्नोस्पर्म, दूसरा मेरा एंजियोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म होता है वो मेरा हैप्लॉइड होता है और ये मेरा टिप्लॉइड। ये कोई नई बात नहीं है, तो मैंने प्लांट किंगडम में पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़े हो तो मेरा आप वीडियो जाते देखो, वहाँ पे मैंने बढ़िया सा पढ़ाया है। फिर हालांकि अब तो मैं रिवीजन करवाने वाला हूँ 25 मिनट में, ठीक है। देखो ये होता है पूरा हमारा टोटोनट, ठीक है। अब टोटोनट, अब पूरा टोटोनट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये पूरा हो गया टोटोनट, ठीक है। मैं बता रहा हूँ। देखो इसके अंदर जो था, इसके अंदर हमारा क्या होता, टेंडर टोटोनट, मतलब जो हरा वाला जो होता है वो टोटोनट की बात कर रहा है, टेंडर टोटोनट। इसमें क्या होता है, इसके बीच में टोटोनट वाटर होता है, हमारे पूरे टोटोनट वाटर होता है। लेकिन जो हमारा ये बाहरी बाहरी एरिया में जो हमारा वाइट वाइट पूरा बन जाता है, उसे हम बोलते हैं जरी। जरी तो हम बोलते हैं वाइट टेरेनल। क्या बोलते हैं, वाइट टेरेनल। देखो चीरल जो होता है वो अनाज बोलते हैं, और टेरनल जो होता है वो मेरा जरी का वाइट पार्ट होता है, ठीक है। इसमें 100,000 ऑफ द कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब 100 न्यूक्लियस हमारा बनता है, और जो कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। जो तो नट में क्या होता है, या फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियर होता है, जो कि कैरियोकाइनेसिस करता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब सेल साइकिल, और सेल डिवीजन का मतलब तुमने पढ़ा होगा। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मतलब न्यूक्लियर, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो मतलब जो हमारा वाटर होता है, जो टोटोनट वाटर होता है, इसमें हमारा कैरियोकाइनेसिस होता है। इससे हमारा 1000 ऑफ दी एफ मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मतलब साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं होता, लेकिन हमारा न्यूक्लियस बहुत सारे हजारों डिवाइड कर लेते हैं और फॉर्म कर लेते हैं 1000 ऑफ दी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। अब वहीं पे जो हमारा वाइट टर्नल है, वाइट टर्नल मतलब जिसे तुम बोलते हो जरी, ये किसमें बदल जाता है, सेलुलर एंडोस्पर्म में, सेलुलर एंडोस्पर्म में, ठीक है। और इसके बाहर हमारा सेल वॉल फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। ये तो पढ़ा ही दिया, हाँ ये पढ़ाना है। दी सेल ऑफ द टिश्यू आर फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल, तुमने देख ही लिया। एंड यूज फॉर द न्यूट्रिशन, क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किससे, डेवलपिंग एम्ब्रियो। बोला है जो हमारा जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो हमारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, किसे, डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द इंडोस्पर्म डेवलपमेंट, अब बोला है मोस्ट कॉमन टाइप जो इंडोस्पर्म डेवलप हुआ था वो PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। और ये कौन से डिवीजन में गया, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, टू गिव राइट टू अ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। दिस स्टेज ऑफ द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट स्टार्ट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, मैंने अभी बताया। अब इसका एग्जाम्पल देके बोला, सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन, अतर सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड अतर एंड स्पर्म, जो एंडोस्पर्म था वो क्या बन गया, सेलुलर। और ये बोला डी नंबर ऑफ दी FND फ्री न्यूक्लियर फॉर्मेशन हो जाएगा बिफोर सेलुलराइजेशन, सेलुलराइजेशन, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा डायरेक्टली नंबर ऑफ दी वेरी कर जाएंगे, वेरी डायरेक्टली अमाउंट ऑफ दी FND, मतलब डायरेक्टली कितना हमारा वेरी कर देगा, 1000 मैंने अभी बताया था 1000 FND हो जाता है। डी टोटोनट, अब एग्जाम्पल दे रहा है, डी टोटोनट वाटर फ्रॉम टेंडर टोटोनट, मतलब जो हरा वाला जो टोटोनट होता है उससे बात कर रहा है, डेट यू फैमिलियर विच दी नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसमें तो छोटा नहीं है, उसमें क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और वो किससे बना होता है, मेड अप ऑफ द 1000 ऑफ द न्यूक्लियाई, वो हजारों न्यूक्लियाई से बना होता है। और हजारों न्यूक्लियाई का मतलब उसमें कैरियोकाइनेसिस होता है। दिस सराउंडिंग, उसके जो चारों तरफ, जो जरी के चारों जो हमारे पानी के चारों तरफ जो वॉल होती है उसे हम बोलते हैं वाइट टर्नल, जो कि जरी बोलते हैं ना। इट इज जो सेलुलर एंडोस्पर्म, वो कैसा एंडोस्पर्म होता है, सेलुलर, ठीक है। तो पहली चीज़ हम यहाँ पे एक वर्ड लिखवा दे रहे हैं, ये तुम लिख लो। देखो मोनोइसियस में जो हमारा होता है, जो आगे हो जाए ना, आगे बताओ ना, ठीक है। अब देखो तुमने 11th में मैंने पढ़ लिया है, तुमने पढ़ लिया है, मैंने बोला चलो।
एम्ब्रियो डेवलप इनटू अ माइक्रोपाइलर इन टू द एम्ब्रियो सेट वेयर जाइगोट इज सिचुएटेड। एम्ब्रियो डेवलप हुआ था माइक्रोपाइलर इंड पे, ठीक है, और एम्ब्रियो सेट क्या डेवलप कर दिया, एम्ब्रियो सेट से क्या बना, जाइगोट, और जाइगोट इज सिचुएटेड, ठीक है। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म। अब बोला मोस्टली जो जाइगोट होता है वो डिवाइड कर देता है, और डिवाइड करते हमारा क्या बना रहता है, कुछ अमाउंट पे हमारा एंडोस्पर्म इज फॉर्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दिस इज एन एडाप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये जब तक एम्ब्रियो हमारा बड़ा नहीं हो जाता तब तक उन्हें एडाप्टेशन करने के लिए जो हमारा एंडोस्पर्म होता है ये हमारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। थ्रू बोला थ्रू द सीड डिफरेंट डायरेक्टली इन द अर्ली स्टेज टू द एम्ब्रियो डेवलपमेंट आर एम्ब्रियोजेनी आर सिमिलर। अच्छा ये बताओ, अगर बात कर दिया जाए जो हमारा चॉटिलिडॉन होता है मोनोचॉट और डाइचॉट में, इसमें काफ़ी अंतर होता है, हाँ अंतर होता है, लेकिन बोला है द सीड डिफर डायरेक्टली, इनकी सीड बहुत ज़्यादा डिफर होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिफर चल जाता है। लेकिन अगर इन दोनों तो अर्ली स्टेज की बात कर लिया जाए, अर्ली मतलब एम्ब्रियो की बात कर लिया जाए, इन अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो ऑफ डेवलपमेंट, इन दोनों के अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने के लिए काफ़ी सिमिलर होता है, आर सिमिलर इन बोथ मोनोचॉट एज वेल एज डाइचॉट, ठीक है। बोला द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोटिलिडॉन एम्ब्रियो, बोला इन दोनों में जो स्टेज होता है एम्ब्रियो मतलब जो हमारा अभी इस समय बचपन वाली बात कर रहा है, एम्ब्रियो स्टेज में बात कर रहा है, काफ़ी सिमिलर होता है मोनोचॉट एज वेल एज डाइचॉट। अब इसमें चार चार हमारा जाइगोट होता है, वो चार फॉर्म में होता है। पहली चीज दी जाइगोट गिफ्ट राइट फ्रॉम दी टू दी प्रो एम्ब्रियो, पहला किसमें चला गया, प्रो एम्ब्रियो, फिर हमारा कहाँ चला गया, जोलोबुलर में, तीसरा मेरा हार्ट शिफ्ट में, चौथा मेरा मैच्योर एम्ब्रियो में, ठीक है। पहला मेरा प्रो एम्ब्रियो, दूसरा मेरा ग्लोबुलर, तीसरा मेरा हार्ट शिफ्ट, चौथा मेरा मैच्योर एम्ब्रियो। चार चीज़ों में हमारा कंसिस्ट है जाइगोट, ठीक है। बाहर यही होता है, देख लो, इसलिए रोड पे डर मत लिया करो वैर, एकदम शोर मचाए हैं, ठीक है। दी टिप्टली डाइटॉटिलिडॉन एम्ब्रियो, अब बोले डाइटॉट की बात कर रहे हैं तो इसमें देखो, इसमें मैंने फिगर अभी बता ही दिया है। डाइटॉटिलिडॉन देखो, मोनोचॉट का एक्सेप्शन क्या होता है, ऑर्किड, बस यही चीज़ तुम्हें लिखवाना था, लिख लो। डाइटॉट का एक्सेप्शन टेस्टर होता है, मोनोचॉट का एक्सेप्शन ऑर्किड होता है, और डाइटॉट का एक्सेप्शन टेस्टर होता है, बस ये चीज़ लिख लो, ये चीज़ पीवाईक्यू में पूछा गया है, ठीक है, ठीक है। अब ये डाइटॉट की बात कर रहा है, इसमें दो टॉटिलिडॉन पाया जाता है, इसलिए डाइटॉट बोलते हैं, डाइटॉटिलिडॉन। ऊपर वाले परत को बोलते हैं इपिटोटाइल, और नीचे वाले बोलते हैं हाइपोटोटाइल। क्या बोलते हैं भैया, इपिटोटाइल बोलते हैं, और नीचे वाले तो हाइपोटोटाइल। यहाँ पे तुम्हें दिख ही रहा होगा, मैंने इंडिकेट कर दिया, इसे बोलते हैं हाइपोटोटाइल, ठीक है। अब देखो, ऊपर वाले तो प्ल्यूम्यूल बोलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, रेडिकल, ठीक है। ये बीच में हमारा सीड एम्ब्रियो होता है, सीड एम्ब्रियो देख लो भैया, और यहाँ पे मेरा दो टॉटिलिडॉन होता है, एक ये होता है, एक ये होता है टॉटिल, टोटल हमारा एम्ब्रियो डाइटॉटिलिडॉन में ऐसे होता है डेवलप, ठीक है। अब एम्ब्रियो में दो पार्ट आते हैं, एक मेरा एम्ब्रियो स्टेज होता है, एक मेरा टॉटिलिडॉन होता है, ठीक है। एम्ब्रियो स्टेज बीच में था, और टॉटिलिडॉन 99 था, और मोनोटॉट एंड डाइटॉट डिफरेंट होता है, बट इनिशियली स्टेज में सिमिलर थे, मैंने अभी ये चीज़ दिखा दिया, ठीक है। इसमें चार शेप होते थे, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर, हार्ट शेप और मैच्योर एम्ब्रियो, मैंने चारों शेप मैंने बता दिया जाइगोट का, ठीक है। फिर ये मेरा डबल मतलब अगर बात कर दिया जाए, ये मेरा मोनोचॉट एम्ब्रियो है, मोनोचॉट है, ठीक है। इसमें हमारा 8 एंडोस्पर्म होता है, जो कि 3N होता है, और 3N जो इसमें एंडोस्पर्म किसमें था, एंजियोस्पर्म में, ठीक है, एंजियोस्पर्म में 3N था, ठीक है। और देखो, हॉलो एंड फॉलिकल स्ट्रक्चर आर नोन एज द चोलियोपेटाइल, ये ऊपर वाला क्या क्या है मेरा, चोलियोपेटाइल, और ऊपर हमारा क्या था, जो हमारा सूट पे रहता है उसे हम बोलते हैं प्ल्यूम्यूल, ठीक है। और जो मेरा रूट पे था, रूट टैप के पास था, वो मेरा रेडिकल था ना, रूट टैप और रेडिकल एक जगह होता, और बीच में क्या था, एम्ब्रियो एक्सेस, ठीक है।
अच्छा, ये जो मेरा शील्ड शेप्ड लाइट सुट्टलम जो होता है वो सिंगल टॉटिलिडॉन होता है। शील्ड शेप्ड लाइट स्ट्रक्चर है, देखो शील्ड शेप्ड लाइट स्ट्रक्चर है, उसे हम क्या नाम बोले थे? सुट्टलम। क्या बोले थे भैया? सुट्टलम। और ये एक सिंगल टॉटिलिडॉन से बना होता है, इसलिए हम बोलते हैं मोनोटॉटिलिडॉन। ठीक है। अब देखो, इसमें अनडिफरेंशिएटेड सीट होता है, आर नोन एज द टोलियो राइजा। ऊपर क्या था? टोलियो पेटाइल। ऊपर क्या था? सूट के साइड में क्या था? टोलियो पेटाइल। और नीचे क्या था? टोलियो राइजा। राइजा मतलब रूट की तरफ। और हमारा जो रूट टाइप होता है वो रूट के टाइप होता है और रेडिकल होता है। ठीक है। ये सारी चीज़ तो मालूम पड़ गया। जो हमारा सीड टोट ये एम्ब्रियो था वो 3 चीज़ से बना था, सीड टोट टॉटिलिडॉन और एम्ब्रियो एसेस। ओव्यूल किसमें बदल गया? सीड में। और सीड में फर्टिलाइज ओव्यूल हो गया। ठीक है। चलो अब पढ़ाई करते हैं। ए टिपिकल डाइटोटिलिडॉन एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एसेस, मैंने बता ही दिया। टू टॉटिलिडॉन, डाइटॉट की बात कर रहा है। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एसेस एबव द लेवल ऑफ द टॉटिलिडॉन, तो हम एबव द क्या बोले थे? इपिटोटाइल। और नीचे क्या बोले थे? हाइपोटोटाइल। लिखा हो रहा बिलो द लेवल ऑफ द टॉटिलिडॉन इज अ हाइपोटोटाइल। ठीक है। और हुई टर्मिनेट द प्लूमेल, ये टर्मिनेट किस पे जाता है? प्लूमेल। लेकिन इस टर्मिनेट किस पे जाए? रेडिकल में। ठीक है। और ये स्टेम टिप पे पाया जाए और ये किस पे पाया जाए? रूट टिप पे। ठीक है। द रूट टिप इज कवर्ड बाय द रूट टैप, लेकिन सूट टैप से कवर्ड नहीं होता, क्योंकि अगर सूट टैप से कवर्ड हो जाए तो रूट नहीं होता। ठीक है। अब देखो, एम्ब्रियो ऑफ मोनोटॉटिलिडॉन प्रोसेस ओनली एट वन टॉटिलिडॉन। अब मोनोटॉट में एक ही टॉटिलिडॉन पाया जाता, मैंने दिखा दिया था। प्रोसेस ओनली वन टॉटिलिडॉन इन द जिराफ फैमिली। मेनली क्या कहाँ था? जिराफ फैमिली। टॉटिलिडॉन इट्स सुटिलम, मैंने बता दिया था। जो हमारा टॉटिलिडॉन के ऊपर हमारा पाया जाता है उसे हम बोलते हैं सुटिलम। ठीक है। इट इज सिचुएटेड टूवर्ड्स वन साइड, जिसे हम बोल सकते हैं लेटरल ऑफ द एम्ब्रियोनल एसिड। एम्ब्रियोनल एसिड जो लेटरल साइड होता है वहाँ पे हमारा सुटिलम पाया जाता है। एट इट लोअर एंड, और जो नीचे होता है उसे हम क्या बोलते हैं भैया? टोलियो राइजा टोलियो पेटाइल। टोलियो राइजा बोला। जो हमारा नीचे है रेडिकल, नीचे मतलब जो हमारा था वो रेडिकल था। और रूट टैप इज इंक्लूड अनडिफरेंशिएटेड सीट इटाल टोलियो राइजा, मैंने बोला है ये अभी टोलियो राइजा। लेकिन ऊपर जो था वो टोलियो पेटाइल था ना। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एसिड एबव द लेवल ऑफ, अब वो बोला एबव द लेवल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द सुटेलम। सुटेलम से ऊपर की बात कर रहा है, जिससे हम बोल सकते हैं इपिटोटाइल। एपिटोटाइल हैड द सूट एपेस पे था। एंड अ लीफ प्राइमोडियम इंक्लोड विद द हॉलो फॉलिकल स्ट्रक्चर इज नोन एज द टोलियो पेटाइल। ठीक है। अब मेरा आज स्टार्ट हो रहा सीड। करीब करीब कितना बचा? 49 50, मतलब 4 पेज और पेज बचा और बस खत्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो आ जाए भैया आराम से, पढ़ाई तो पुलिस आ रहे हैं। अब ज़्यादा नहीं बचा, बस कुछ ही पलों में करीब करीब कितना घंटा हो गया? हाँ, 2.5 घंटे में ये भी हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। सर ये 5 घंटे का चैप्टर है भाई, लंबा है यार, लंबा है चैप्टर। और मैंने हर चीज़ बताया थे। तो ओव्यूल किस में बदल दिया? सीड। और सीड फर्टिलाइजेशन ये तो मैंने बता ही दिया। ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात ये है, लिखा है नॉन एल्बोमिनस सीड के पास, नॉन एल्बोमिनस सीड के पास बचा हुआ एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, क्योंकि ये जाइगोट जब एम्ब्रियो में बनता है तभी खत्म हो जाता है, तभी कंज्यूम हो जाता है। जैसे कि पी हो जाए ग्राउंडनट, इसका एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारा नॉन एल्बोमिनस सीड होता है, ये जब हमारा जाइगोट एम्ब्रियो में बनता है तो इंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, इसलिए इंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। इसलिए ये किस में होता है? पी में होता है और ग्राउंड नट में होता है। एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब एल्बोमिनस सीड में क्या होता है? तो बचा होता है, तो इंडोस्पर्म बचा होता है, जैसे कि व्हीट हो जाए, मेज हो जाए, बर्ली हो जाए, चेस्टर हो जाए। ठीक है।
कुछ हमारे सीड में न्यूक्लियस भी बचा होता है, उसे हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं भैया? पेरिस्पर्म। ब्लैक पेपर में और बीट में, बीट मतलब चुकंदर होता है, बीट मतलब चुकंदर होता है, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च होता है, ठीक है। फिर हमारा बात कर रहा है ओवरी की वॉल, ओव्यूल की वॉल में बदल जाते हैं, इसलिए बोलते हैं पेरिकार्प। पहली चीज बात यह है कि जब हमारा न्यूक्लियस मोटा हो जाता है तो हमारे सीड में न्यूक्लियस भी बच जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। और हमारा ओव्यूल की वॉल बदल जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। जब हमारा ओवरी की वॉल जो होती है ओव्यूल की वॉल में बदल जाती है, ओवरी की वॉल ओव्यूल की वॉल में बदल जाती है, इसलिए हम बोलते हैं पेरिकार्प। और जब हमारा न्यूक्लियस बच जाता है उसे हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। of fruit, number of seed present in the number of ovule in the ovary, ठीक है। अब पढ़ते हैं इन एंजियोस्पर्म दी सीड इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एंजियोस्पर्म की बात कर दिया जाए, जो सीड बना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। ऑफ्टन डिस्क्राइब अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड आर दी फॉर्म इनसाइड द फ्रूट। सीड हमारे फ्रूट के अंदर ही तो पाया गया था। एक सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ द सीड कोट, प्रोटिलिडॉन एंड एम्ब्रियो एसिड, मैंने पहले ही बता दिया था। The cotyledon of the embryo, अब बोला the cotyledon of the embryo are simple structure, जनरली थिक होता है, सॉलन होता है, ड्यू टू अ स्टोरेज ऑफ फूड, रिजर्व होता है, जब फूड हमारा रिजर्व हो जाता है तो वो सॉलन हो जाता है। किसमें देखा जाए? लेजुमिनेसी। लेजुमिनेसी किस प्लांट, किस हमारे फैमिली में आया था? लेजुमिनेसी भैया दाल वाले फैमिली का नाम क्या बोल सकते हो? फैबिएसी बोल सकते हो, फैबिएसी में ही हमारा देखा गया था, ठीक है। मेच्योर सीड में भी नॉन एल्बोमिनस, अब बोला मेच्योर सीड जो कि नॉन एल्बोमिनस होता है या तो एक्स एल्बोमिनस होता है। इनमें जो हमारा एल्बोमिनस सीड है नो रेजिडुअल बोल रहे हैं, मतलब इसमें कोई एंडोस्पर्म नहीं बचता है। इट कंप्लीटली कंज्यूम, ये पूरा कंज्यूम हो जाता है तब जब हमारा जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तब हमारा जो एंडोस्पर्म होता है वो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है। और पी ग्राउंड नट में, ठीक है, पी और ग्राउंड नट। अब बोला एल्बोमिनस सीड जो होता है वो रिटेन पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म। इट इज नॉट कम्प्लीटली, अब इसमें नहीं कम्प्लीटली एंडोस्पर्म यूज हो पाता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जैसे कि व्हीट हो जाए, मेज हो जाए, बर्ली हो जाए, थ्रेस्टर हो जाए, ठीक है। अब ऑटोशनली बोला इन सम सीड, तो सीड में ब्लैक पेपर एंड बीट चुकंदर होता है। रिमेंट ऑफ द न्यूक्लियस आर आल्सो पेरिस्टेंट, न्यूक्लियस बचे रह जाते हैं तो उन्हें हम क्या नाम बोलते हैं? पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं भैया? पेरिस्पर्म। फिर बोलते हैं डी इन, अब बोलो देखो जो हमारा इंटर आर्गुमेंट होता है, एक मिनट हो जाओ, एक मिनट देना। ये तो मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाने आया हूँ। देखो ये हो रहे हमारे चने, तुम्हें देख रहा है, ये हो रहे चने। एक मिनट तुम और राजधानी से, तो एक मिनट हो जाओ। एक मिनट यार, कैसे हो जा, ये चना तुम्हें देखा, इस चने में जो हमारा आगे वाला होता है, आगे वाला पोर्शन, अब तुम्हें देता चना तो दिखा ही रहा। देखो चने में जो ये वाला पोर्शन होता है इसमें एक थोड़ा सा गैप होता है। इस गैप से क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन और वाटर हमारे सीड के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। यही अभी आगे बताएगा, इसीलिए मेरे पास तो मैं आज था रहा था बैठे बैठे और ये आ भी गया, हमने सोचा लाओ बता ही देते हैं। अब एक मिनट यार, चलो भाई अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। मोने इंटर आर्गुमेंट ऑफ द ओव्यूल, हार्डनेस, टफ, प्रोटेक्टिव सीड टूट,
बोला डी माइक्रोपाइलर। अब मैंने जो वो चीज़ दिखाया था आधे नोट जो था वो माइक्रोपाइलर था। उसमें एक स्मॉल पोर होता है। स्मॉल पोर होने से क्या मतलब होता है, जो सीड टोट होता है इट फैसिलिटेटेड, मतलब उसमें क्या होता है, फैसिलिटेटेड होता है एंट्री ऑफ द ऑक्सीजन एंड वाटर। उससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन और वाटर एंट्री कर देते हैं। 1 मिनट बच्चा, एंट्री कर देता है वाटर और ऑक्सीजन, ठीक है, इन द सीड ऑफ द ड्यूरिंग जर्मिनेशन एट द सीड मैच्योर। सीड मैच्योर हो जा, वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड सीड बिकम 10 to 15%। हमेशा हमारे सीड में वाटर रहता है, ठीक है। ये तुम वहाँ पे पढ़े हो जब प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन डेवलपमेंट में, वो चीज़ वहाँ पे तुम्हें एनसीईआरटी सीधे सीधे लाइन देती है। सीड में 10 से परसेंट हमेशा ड्राई वेट के मामले में वाटर रहता है। इस वजह से क्योंकि जो हमारा सीड होता है वो हमेशा जीवित रहता है, 10 से परसेंट हमेशा वाटर रहता है। एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लो डाउन, द एम्ब्रियो में इंटर इज अ स्टेट ऑफ द इनएक्टिव स्टार डॉर्मेसी। क्या बोलते हैं, जो हमारा एम्ब्रियो जब हमारा इनएक्टिव मतलब जिसमें हमारा डिहाइड्रेशन कर लिया जाए, जो हमारा एम्ब्रियो से वाटर निकाल दिया जाए तो वो इनएक्टिव हो जाता। इनएक्टिव हो जाने की वजह से उसे हम बोलते हैं डॉर्मेसी, ठीक है। इफ फेरिएबल कंडीशन आर अवेलेबल, अगर फेरिएबल उस सीट तो फेरिएबल कंडीशन मिल जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडिक्वेटेड मॉइस्चर ऑक्सीजन, ये तीनों चीज़ मिल जाए, सुटेबल टेम्परेचर, दे जर्मिनेट चल जाएगा। और ओव्यूल मेच्योर इनटू अ सीड, डी ओवरी डेवलप कहाँ चला जाएगा, ओवरी जो हो रहा वो फ्रूट में बदल जाएगा और जो हमारा ओव्यूल हो रहा वो सीड में बदल जाएगा। डी ट्रांसफॉर्मेशन, बोला डी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ओव्यूल इनटू अ सीड एंड ओवरी इनटू अ फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली, ये दोनों साथ साथ में होंगे। वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू अ वॉल, ठीक है, फ्रूट टार पेरिटार। दी फ्रूट में बी फ्लेसी, अब फ्रूट किसमें फ्लेसी हो जाते हैं, जॉबा, ऑरेंज एंड मैंगो ईटीसी, और मे बी ड्राई, और ड्राई किसमें हो जाएंगे, ग्राउंड नट और मस्टर्ड में हो जाएंगे। किसमें भैया, ग्राउंड नट और मस्टर्ड। मेनी फ्रूट हैव इवॉल्व मैकेनिज्म ऑफ द डिस्पर्स ऑफ सीड, रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट and disperse mechanism you have studied earlier classes. They are the relationship between number of the ovule in an ovary and the number of seed present in a fruit। अब आगे पढ़ोगे, ठीक है। मैंने इसका आंसर दे दिया था अभी नोट में। मैंने बोला था कि जितने हमारे ओव्यूल होंगे उतना ही हमारा सीड बनेगा। इसका मैंने आंसर दे दिया था, ठीक है। अब या तो इन द मोस्ट प्लांट बाय द सेम बाय द टाइम फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी, अदर उसी समय जो फ्रूट डेवलप करेगा फ्रॉम द ओवरी एंड अदर फ्लोरल पार्ट डीजेनेटेड एंड फॉल ऑफ। However, it is a few species such as the apple, strawberry, and cherry. The thymus also contribute or to a true formation. Such fruit are phosphorus। जब हमारे कोई फ्रूट में थैलमस इन्वॉल्व हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, फास्ट फ्रूट। एंड मोस्ट फ्रूट, मोस्टली बोला है, मोस्टली अगर तुमसे पूछा जाए मोस्टली फ्रूट किसमें होते हैं, ट्रू फ्रूट होते हैं, क्योंकि इसमें थैलमस नहीं इन्वॉल्व होता। डेवलप ओनली फ्रॉम दी ओवरी, ओवरी से ही डेवलप करते हैं। आर थॉट इन द मोस्ट ऑफ द स्पीसीज फ्रूट आर द रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। फ्रूट तब बनेगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। देयर आर अ फ्यू स्पीसीज, कुछ स्पीसीज होता है जो बिना फर्टिलाइजेशन से बनता है, जैसे इज नोन एज द पार्थिनोकार्पिस। बोला इन सच फ्रूट, तो इन सम फ्रूट इन विच फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन से हमारा बनता है उस फ्रूट को हम क्या नाम देते हैं, पार्थिनोकार्पिस। जैसे बनाना जो चीज़ होता है बिना बिना हमारा फर्टिलाइजेशन से बनता है, और इसे हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी एंड कैन बी ड्यूड। अब इसमें कुछ एप्लीकेशन है फॉर ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन में 3 हार्मोन होते हैं, जैस मतलब जिबर्लिन, ऑर्जिन और साइटोकाइनिन। जिबर्लिन, ऑर्जिन और साइटोकाइनिन। और सच फ्रूट आर सीडलेस, और इसी फ्रूट को क्या बोलते हैं, सीडलेस फ्रूट। सीड ऑफर सेवरल एडवांटेज टू अ एंजियोस्पर्म। अब इसमें एडवांटेज क्या हो गया, इसमें जब हमारा विदाउट फर्टिलाइजेशन से हो जाता है तो जो हमारा 3 फाइलम मतलब एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, ये पानी पे डिपेंडेंसी था लेकिन अब डिपेंडेंसी नहीं रहेगा।
इसमें फ़ायदा रहे। फर्स्टली सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर दी इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, वाटर पे इंडिपेंडेंट हो रहे, डिपेंडेंट नहीं रह रहे। और सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल और सीड हैव बेटर एडाप्टेड, और इससे क्या हो रहा है, बेटर एडाप्टेड स्टेबिलिटी हो जाएगा और डिस्पर्सल ऑफ द न्यू हैबिटेट एंड हेल्प ऑफ द स्पीसीज एंड टू फॉर्म द मेनी ट्रालोनीज, बोला है टू फॉर्म ट्रालोनीज इन अदर एरिया, और वो ट्रालोनी बना देंगे अपने एरिया में, ठीक है। एज दे हैव सफिशियंट फूड रिजर्व यंग सीडलिंग एंड नरिश, अब वो क्या बोल रहे हैं, तो हमारे जो जो हमारा फूड रिजर्व हो रहा, तो वो क्या करेगा, सीडलिंग एंड नरिश अंटिल दे आर दी कैपेबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, जो हमारा एम्ब्रियो है उसे ये लोग क्या करेंगे, सीडलिंग करेंगे, नरिश करेंगे, जब तक वो अपना वो फोटोसिंथेसिस करने का कैपेबल ना हो जाए, मतलब अपना खुद का खाना बनाने के कैपेबल ना हो जाए, तब तक उसे एम्ब्रियो तो ये लोग नरिश करेंगे, ठीक है, ऑन देयर ओन, जब तक वो खुद के फोटोसिंथेसिस ना करने लगे। दी हार्ड शीट टोड प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड दी यंग एम्ब्रियो, जो हार्ड शीट क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ द यंग एम्ब्रियो, ठीक है, हार्ड शीट जो बाहरी वाली लेयर होता है उसे प्रोटेक्ट करता है यंग एम्ब्रियो, ठीक है। बीइंग प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिपोर्ट दे जनरेट टू अ न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीड टू अ वेरिएशन, इससे क्या होता है, वेरिएशन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, ठीक है। 4 पेज है भैया, और करीब करीब आप मान के चलो 20 to 25 मिनट और लगेगा, नहीं 20 to 25 नहीं लगेगा, लग जाएगा 10-15 मिनट, ठीक है। अब बोला है तो बचा ही नहीं है, अब ख़त्म होने वाला है, ठीक है। सीड इज द बेसिस आवर एग्रीकल्चर, अब जो सीड होता है वो मेनली जो होता है एग्रीकल्चर वाले ही जानते हैं, जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो सीड के बारे में ज़्यादातर जानते हैं, हम लोग उतना नहीं जानते, लेकिन हम जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो उससे थ्रू हम जान सकते हैं, ठीक है। बोला डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी, डोरमेंसी क्या होता है, जब हमारा सीड इनएक्टिव स्टेज में आ जाए, ठीक है, उससे मैंने वहीं पे बता दिया था, वो उसका डिहाइड्रेट करवाते जो जो हमारा सीड होता है वो इनएक्टिव में बदल जाता है, उसी तो हम डोरमेंसी बोलते हैं, ठीक है। मेच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड, अब बोल रहे हैं जो मेच्योर सीड है, जो हम लोग जैसे आप बोलते हैं जो गेहूं का फसल होता है उसे हम रोट करते फिर हम लोग रखते हैं, करीब करीब 2 साल चलता है, 3 साल चलता है, 4 साल चलता है, फिर उसके बाद इस ऐसा समय आता है कि वो ख़त्म हो जाती है उसकी लाइफ स्पैन, हुई कैन बी यूज एट दी फूड, हम उसे यूज करते हैं फूड के तौर पे थ्रू आउट दी ईयर, सालों साल यूज करते हैं। एंड रेज क्रॉप टू दी नेक्स्ट सीजन, और हम लोग बल्कि उसी क्रॉप का नेक्स्ट सीजन हम लोग बोते भी हैं, मतलब क्रॉपिंग करते हैं। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर अब बोला क्या तुम ये इमेजिन करो, एग्रीकल्चर इज द एब्सेंट ऑफ द सीड, अगर सीड एब्सेंस हो जाए तो ऑन और इन द प्रेजेंट ऑफ सीड, अगर प्रेजेंट हो जाए सीड और अगर एब्सेंट हो जाए तो क्या प्रॉब्लम हो रही, ये बताओ। जितने सीड लगाएंगे फिर उसके बाद बोएंगे, उसके बाद बोएंगे जो प्रोडक्ट मिला, फिर उसके बाद ये लोग बो देंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे, इससे उन्हें क्या प्रॉफिट हुआ, उससे ना बल्कि बहुत मरी आ जाएगा, क्रूशियल आ जाएगा, सब लोग मरने लगेंगे भोजन की वजह से, इसलिए अगर सीड ना प्रेजेंट होता, लेकिन सीड प्रेजेंट हो जाने की वजह जो हमारा फसल होता है 1 साल बोते हैं, 5-6 साल थ्रू आउट दी ईयर रखते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर जो हमें क्रॉपिंग करना होता है तो जाते हैं वो सीड ले आते हैं, और इसकी वजह से मेरा नया फसल हो जाता है, ठीक है। हुई जर्मिनेट दी स्टेट अवे, हुई जर्मिनेट स्टेट अवे सून आफ्टर फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोरेज, इससे हमें क्या होता है कि जो हमारा स्टेट ये हम जर्मिनेट नहीं कर पाते आफ्टर फॉर्मेशन कैन नॉट बी स्टोर, मतलब ये बोला है कि जब हमारा फसल जर्मिनेट हो जाता तो फिर हम स्टोर नहीं कर पाते, कैन नॉट स्टोर, उसे हमें तुरंत बोना पड़ जाता है, इसकी वजह अगर सीड की कमी हो जाए, गेहूँ बोए जो हमें प्रोडक्ट मिला, अब उसे हम स्टोर करके रख ही नहीं पाएंगे, फिर तुरंत हमें बोना पड़ जाएगा क्रॉपिंग करने के लिए, ठीक है। हाउ लॉन्ग टू सीड रिमेन एलिव दिस आर द डिस्पीरियड, दिस पीरियड अगेन वेरी ग्रेटली, ये पीरियड जो होता है अलग अलग क्रॉप में अलग अलग वेरी करता है, मतलब कोई सालों साल में लाइफ स्पैन खराब हो जाता है,
जिस तरह अब गेहूँ की बात कर लिया जाए तो करीब-करीब सब लोग बोते हैं, फिर उसके बाद क्रॉपिंग करने के बाद थ्रू आउट ईयर मिनिमम मान के चलो 5 से 6 ईयर चलता है, ठीक है? ईयर्स में। अब तो जो वो चीज़ होता है जिस तरह अब जैसे मान लो ग्राम की क्रॉप, चने की क्रॉप कर दिया जाए मिनिमम मंथली चलता है और किसी-किसी का ईयर्स भी चलता है, ईयर्स नहीं चल पाता, मंथली ही चलता है। तो चीज़ें होता है जो हमारे डेज में जैसे पीज ले लो, पी मतलब मटर, मटर की खेती कर लो, कम से कम तुम्हारा मान के चलो 10 से 15 दिन तक चलता है। तो चीज़ों में डेज में चलते हैं, तो में मंथली और तो सालों साल। अब जैसे बनियान जैसे हमारा नीम का जो ये वो सीड देता है, तुरंत नया सीड जर्मिनेट कर लेता है और नए सीड तुरंत चलने लगता है सालों साल, ठीक है? इन अ फ्यू स्पीशीज सीड लूज विजिबिलिटी, विजिबिलिटी मतलब अपनी चीजें खोना, मतलब अपनी विजिबिलिटी मतलब अगर बोल दिया जाए वह खत्म हो जाना, मतलब उस सीड की अब उसमें बचना नहीं, उसमें जान नहीं रहना है, अपनी चीज लाइफ स्पैन बोल सकते हो उस सीड, तो स्पीशीज में अपने सीड की वायबिलिटी कुछ मंथ तक होता है, लेकिन कुछ डेज तक भी होता है, एनसीईआरटी नहीं लिखा है। सीड इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, सीड इट लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज में सेवरल ईयर, तो ऑर्डिन में तो हमारे स्पीशीज में सालों साल चलता है, सेवरल ईयर तक, ठीक है? सम सीड कैन रिमेन एलाइव 100 ऑफ द ईयर, तो सीडों में ऐसा देखा गया कि सालों साल चला, 100 साल। अब ये कंडीशन इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए एकदम याद कर लो, ठीक है? बोला देयर आर दी सेवरल, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है भैया, थोड़ी ध्यान से पढ़ो। देयर आर दी सेवरल रिकॉर्ड ऑफ द वेरी ओल्ड, अब तो रिकॉर्ड हुआ तो हमारे रिकॉर्ड मतलब देखा गया तो उसमें हमें क्या मालूम पड़ता है कि जो हमारे सीड होते हैं वो उनकी वायबिलिटी 100 साल तक जिंदा रहता है। बोला अलाइव फॉर द 100 ऑफ द ईयर। बोला दी ओल्डेस्ट इट दैट द ल्यूपाइन में, ल्यूपाइन होता है जिसका साइंटिफिक नेम होता है लिपिनस होता है। एस्ट्रेटस, एस्ट्रेटस का मतलब होता है, ट्रिटस मतलब होता है जहाँ बर्फीली एरिया में हमारा एक वर्ल्ड वार हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, आर्टिक टुंड्रा एक एक प्लेस होता है जहाँ पे एकदम बर्फ पड़ता है, बर्फीली बर्फीली जगह पे, इसलिए बोलते हैं आर्टिकस। आर्टिकस मतलब होता क्या है, वहाँ पे जो हमारा अब जो हमारा पाया गया मतलब सीड पाया गया, जो हमारे बॉटनिस्ट थे वो गए देखे वहाँ पे, मालूम पड़ा कि वो सीड फिर उसके बाद काफ़ी 100 साल का हो गया, मतलब 100 ईयर ओल्ड था, लेकिन फिर उसके बाद उसे क्रॉप किया गया तो वो एक नई फसल दिया, तब उन्हें यह मालूम पड़ा कि ये सीड अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है। वो कहाँ पाया जाता है, आर्टिक टुंड्रा में, ठीक है? और उस सीड का नाम क्या था, ल्यूपिनस आर्टिकस, ठीक है? और उसका नाम ल्यूपाइन बोलते हैं। फिर दूसरा देखा जाए, दी सीड जर्मिनेटेड एंड द फ्लावर आफ्टर दी एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ दी 1000 साल तक वो उसका सीड जिंदा रहता है। ए रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ दी 2000 ईयर ओल्डेस्ट वायबल, अब बोले एक रिसेंट में देखा गया जो कि 2000 साल तक वायबल था, मतलब उसकी सीड की लाइफ स्पैन 2000 साल तक था, वो है डेट पाम। डेट पाम मतलब बोलते हैं जिसे बोलते हैं भैया डेट पाम, भाई देखते हो ना, वेस्टर्न वेस्टर्न में होता है ज़्यादा, वेस्टर्न में, ठीक है? बोलते हैं जैसे हम लोग में शायद उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद अभी हमें क्लियर नहीं है, शायद उसे ताड़ बोलते हैं शायद, डेट पाम तो, लेकिन मैं क्लियर नहीं हूँ। अगर तुम लोग नेट पे देख लेना भाई जो भी हो, लेकिन तुम्हें इंग्लिश से ही मतलब है क्योंकि एग्जाम तुम्हें इंग्लिश में ही देना है, ठीक है? फिर हमारा उसका साइंटिफिक क्या नाम था, फोनिक डाइटेलिफेरा, क्या बोलते हैं, फोनिस डाइटेलिफेरा, ठीक है? डिस्कवर ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल इंटरवेंशन मतलब होता क्या था, जो एक चिन्ह थे, एक चिन्ह का नाम क्या था, हिरोड, हिरोड, वो एक प्लेस पे रहते थे, वो उसके बदल में सी था, उसके बदल में सी था, तो वो क्या करते थे, वो किस तरह मतलब इंसानों तो दंड देते थे, मतलब अगर कोई गलत काम किया तो उसी सी में ढकेल देते थे, और सी समुद्र होता है और समुद्र में नमक ज़्यादा होता है, और नमक ज़्यादा होने की वजह से
जो इंसान तो ढकेल देते हैं वो मतलब गिरा देते हैं, उससे क्या होता है इंसान की बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। और इसकी वजह से और नमक में मतलब समुद्र में बहुत ज़्यादा साल्ट है, उसकी वजह से जो हमारा प्लांट है उसे मिनरल मिलता रहा। अब फिर डेट पाम जो होता है, जो हमारा फोनिस डायटार्टिलिफेरा होता है, उससे एनर्जी मिलती रही और वो 8,000 साल तक, मतलब उसका लाइफ स्पैन 2000 ईयर तक था। ठीक है, ये यही बता रहा है। नहीं तो हेरोड प्लेस नियर द डेड सी, तो कहानी यही था। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन पूछा है, एकदम ध्यान से दिया जाए। ठीक है, ध्यान से देना चाहिए। चलो ठीक है, इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है, हाउ मेनी एग आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो सेट, 1। फिर लेट्रो हाउ मेनी एम्ब्रियो सेट आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल, 1। हाउ मेनी ओव्यूल आर प्रेजेंट इन एन ओवरी, बताओ। मेनी, बहुत सारे हो सकते हैं। हाउ मेनी ओवरी आर प्रेजेंट इन टिपिकल फ्लावर, मेनी। हाउ मेनी फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन अ ट्री, मेनी। ठीक है, इसका आंसर लिख दिए। अब इसमें कुछ है नहीं, अब उसके बाद ये चलते हैं। आर थॉट सीड इज जनरली प्रोड्यूस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, सीड किससे प्रोड्यूस होता है, फर्टिलाइजेशन से। ए फ्यू फ्लावरिंग प्लांट सच एज सम स्पीसीज, अब उस स्पीसीज का नाम क्या बोला है, एस्टेरेसेसी एंड ड्रासेज, बोला है दो नाम, एस्टेरेसेसी, दूसरा ड्रासेज, हैव इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अभी हमने पहले क्या पढ़ा, विदाउट फर्टिलाइजेशन फूड, फ्रूट, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या सॉरी, हमने क्या पढ़ा अभी तक, जो हमारा फ्रूट, जो हमारा सीड हुआ विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, एपोमेसिस। जो हमारा फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी। जो हमारा ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे हम क्या बोले थे पहले चैप्टर में, पार्थेनोजेनेसिस। 3 नाम पढ़े हो। विदाउट फर्टिलाइजेशन फूड, फ्रूट, उसे हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड, जो चीज तुम पढ़ने जा रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एपोमेसिस। क्या बोलते हैं भैया, एपोमेसिस। और तुमने पढ़ा है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज, उसे हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। व्हाट इज अ फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन स्टार्ट, इससे हमें क्या हो जा, बिना, व्हाट इज अ फ्रूट प्रोड्यूसन, मतलब क्यों हमें फ्रूट प्रोड्यूस करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है भाई, बिना फर्टिलाइजेशन से हमें फ्रूट मिल जाए, मतलब सीडलेस हो जाता है। और सीडलेस कोई भी किसी भी हम मंथ में कर सकते हैं वो चीज़। जैसे हमारा क्या होता है, सीड में एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है तभी हमारा सीड जर्मिनेट करता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन से भी हमें, बिना फर्टिलाइजेशन से भी वो चीज़ हमें मिल सकती है। जो हाइब्रिड फ्लावर होते हैं, हाइब्रिड हमारे वो होते हैं, प्लांट होते हैं, तो उससे मैं हाइब्रिड बना सकता हूँ सीड। The apomorphism is a form of asexual reproduction. Apomorphism एक किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल। इन दी मिसमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मिसमेट मतलब अगर बात किया जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन दिखता किसके हिसाब से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमारा एपोमेसिस होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन दिखता किसके हिसाब से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तुम देखोगे, there are several way of the development of the एपोमेट्रिक सीड, इसी तो बोलते हैं, कुछ वे ऐसे होते हैं डेवलपमेंट जो एपोमेट्रिक सीड होते हैं। इन सम स्पीसीज लाइट डिप्लॉयड एज सेल इज अ फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिवीजन, कुछ स्पीसीज में जो डिप्लॉयड एज सेल होते हैं वो विदाउट रिडक्शन डिवीजन से ही बनते हैं। डेवलप इनटू अ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, मोर ऑफ्टन इन अ मेनी सिट्रस एंड मैंगो। कुछ नहीं है, बस एक पेज पढ़ाना है। यही चीज।
देखो ये भी ए सेक्सुअल हुआ, ये भी सेक्सुअल हुआ। ए सेक्सुअल हमेशा 2n होता है, ए सेक्सुअल है ना 2n होता है, और ये मेरा यन होता है। ये सेक्सुअल में क्या होता है, मेल फीमेल दोनों तरफ से आते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, इससे बनता है सीड। और इसमें क्या होता है, देखो जो ए सेक्सुअल होता है वो 2n होता है। अब 2n से 2n हमें जाइगोट भी बनाना, उसमें हमें कौन सा डिवीजन करना पड़ेगा, माइटोसिस। माइटोसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन जो हमारा सीड बना वो भी 2n बना। तो इसमें सीड 2n बना, इसमें सीड 2n बना। नहीं तो है तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन जो दिखा दो इन दी लास्ट में दोनों दिखा, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही हमारा सीड दोनों में दिखा। क्योंकि एक तो फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ, इसमें नॉन फर्टिलाइजेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ। इसमें वेरिएशन आया ही नहीं, इसमें वेरिएशन आया। बड़ी बात तो ये है, वेरिएशन सिलेक्टिव होता है और नॉन वेरिएशन नॉन सिलेक्टिव होता है। ठीक है, अब हुआ क्या, बस इतना जानूँ कि अब हमारे मेंडल साहब आए कि वो हाइब्रिड बनाए। सर इसी में हाइब्रिड वाइब्रिड सब पढ़ा डाले, बस खत्म होने वाला है तो ठीक पलों में। बस वेजिटेटिव फ्रूट और वेजिटेबल बनाए, फ्रूट हाइब्रिड बाय दी सेक्सुअल से बनाए। तो भैया पहले क्या चाहिए, आर लिए और स्मॉल आर। अब ये मान लो वाइट हुआ, ये वाइट लिए, ये रेड लिए, तो हमारा जो कलर बना है पिंक बना। तो बस ये ना ये हमारा F1 जनरेशन बना है आर। अब ये F1 जनरेशन से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिए, तो हमारा क्या बन गया आर, और ये मेरा फिर वापस आ जाए, मतलब अगर बात कर दिया जाए यही कैरेक्टर वापस आ जाए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें क्या दिक्कत आया, तो मैं पहले सीड बनाया तो एक हमारा F1 जनरेशन में डिफरेंट बन गया हाइब्रिड। लेकिन फिर हमारा जब दूसरी जनरेशन दूसरा फसल करवाना है तो फिर ये कैरेक्टर वापस आ गया। अब फिर ये कैरेक्टर वापस आ जाए, फिर मैं सीड खरीदने जाऊँ। अब फिर सीड खरीदने का मतलब ये होता है कि बड़ा कॉस्टली होता है, तो इससे हमें दिक्कत होने लगी। और क्यों दिक्कत होने लगी, एक फसल उस चीज से तुम एक फसल बो सकते हो, एक फसल मतलब एक फसल बोए, फिर उसके बाद दूसरी फसल करने जाओगे तो ये सेपरेट हो जाएगा, और सेपरेट हो जाने से क्या हो जाए, वो वो जो वो क्रॉप है, मतलब जो तुम क्रॉप करोगे उसमें वो वैरायटी रहेगी ही नहीं, उसमें एक अपना अलग वैरायटी आ जाएगी। इससे हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एक ही साल से हो जाए और बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तब इन्होंने मेंडल साहब ने क्या बोला कि ऐसा है कि अब हम सेक्सुअल की तरफ से नहीं करेंगे, ए सेक्सुअल की तरफ से करेंगे। ए सेक्सुअल से करवाए गए तो विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या हुआ 2n, और इसमें डायरेक्ट सीड जर्मिनेट हो गया, और सीड जर्मिनेट हुआ। इससे मेरा क्या होता है, इससे मेरा ये हुआ कि जो हमारा आर था ना, तो ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर ये ऐसे ही रहा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं पाया गया। ये तो मैंने पढ़ा ही दिया, अब यही बता है वैरायटी सम। अच्छा ये बात है, वैरायटी ऑफ द सम ऑफ द न्यूक्लियस सेल सराउंडिंग इन एम्ब्रियो सेट स्टार्ट डिवाइडिंग और प्रोड्यूस इनटू अ एम्ब्रियो, तुमने देख ही लिया। डेवलप इनटू अ एम्ब्रियो ये भी जानते हो। इन सच स्पेसीज, कुछ स्पेसीज में ओव्यूल कंटेन मिनी एम्ब्रियो और करंट दी पॉली एम्ब्रियो। भाई बहुत सारे एम्ब्रियो ओव्यूल में पाए जाएंगे, इसलिए हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियो। ठीक है, अब यही मेरा लास्ट चीज़ बचा है, बस तो 10 मिनट में हो जाएगा। हाइब्रिड वैरायटी कौन बनाए, मेंडल साहब। ऑफ द सेवरल और फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप, भाई किसके लिए बनाए, फूड और वेजिटेबल के लिए। एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड ऑफ हाइब्रिड एंड ट्रिमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही। फिर बता रहे हैं ऑफ द एवरी ईयर इफ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम द हाइब्रिड आर सोन इनटू अ प्लांट इनटू अ प्रोजेनी विल सेग्रीगेट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेंडल का कौन सा लॉ इसमें फॉलो किया गया, इसमें हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो किया गया था, मेंडल का यही लॉ फॉलो किया गया था। इसमें क्या हुआ, डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर, लेकिन इसमें मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर मेंटेन नहीं रहा। तुमने अभी देखा कि जो हमारा कैरेक्टर F1 जनरेशन में था वो तो एक साल क्रॉप बढ़िया चला, दूसरे साल फिर वो खराब हो जाए। इसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली, और उसकी वजह जब एक साल चला, एक साल से क्या हुआ,
भाई जब कोई चीज़ जब 1 साल चलता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा हो जाती है, इसलिए कॉस्टली हो जाए, और कॉस्टली हो जाने की वजह से जो किसान लोग हैं, जो हमारे फार्मर हैं, वो यूज़ ही नहीं करेंगे, वो लोकल सीड ही अपना उपयोग करेंगे। हैंस द कॉस्ट ऑफ द हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव। इसकी वजह क्या हो जाए कि जो हमारा सीड की कॉस्ट हो जाए बड़ा एक्सपेंसिव हो जाए फॉर द फार्मर के लिए। इफ दोज हाइब्रिड if those hybrid made up of the apomated देयर इज अ नो सजेशन। अब बोले अगर वो सीड तो हम एसेक्सुअली बनाएं तो उसमें सजेशन का कोई चांसेस ही नहीं रहेगा। इन दी हाइब्रिड प्रोजेनी देयर इज अ फार्मर, इससे क्या हो रहा, फार्मर कैन कीप यूजिन हाइब्रिड। अब उससे क्या हो रहा कि जो सालों साल हमारा एक बार सीड यूज करेंगे तो वो सालों साल यूज करते रहेंगे, सालों साल यूज करेंगे। बोला कैन कीप बाई यूजिंग द हाइब्रिड सीड एंड रेज न्यू क्रॉप आफ्टर ईयर एंड ही डज नॉट बाय हाइब्रिड सीड एवरी ईयर। इसकी वजह से उन्हें हर साल सीड तो खरीदना नहीं पड़ेगा। बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफ द एपोमिस्टिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री अचीव रिजल्ट्स इन जोइन many laboratory around the world understand and genetic apomesis transfer apometic into hybrid variety। भैया चैप्टर होता है समाप्त, और इसी के साथ मैं मानता हूँ छुट्टी आज के लिए। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। अब इसके बाद अगले टर्म पे हमें पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तैयार हो जाइए, एकदम बढ़िया से पढ़ाई करिए, और उस चीज़ के लिए एकदम सपना देखो जिस चीज़ के लिए तुम मेहनत कर रहे हो। तुम्हें इस समय मेडल ही देना चाहिए, एम्स ही देना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू दैट फॉर टू ऑल टुडे।